हिंदू धर्म में गंगा नदी को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मां का दर्जा दिया गया है। इसकी महिमा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों का केंद्र भी है। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गंगा के पृथ्वी पर आने की कहानी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसी वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा सिर्फ पवित्र जलधारा ही नहीं, बल्कि एक देवी भी है जो कई बार पृथ्वी पर अवतरित हुई है। गंगा का संबंध महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह से भी है। एक समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उनकी भेंट देवी गंगा से हुई, लेकिन एक घटना के कारण ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा महाभिष ने शांतनु के रूप में जन्म लिया और गंगा उनकी पत्नी बनी। लेकिन गंगा ने एक विचित्र शर्त रखी, जब तक शांतनु उन्हें रोकेंगे नहीं, वे उनके साथ रहेंगी। परिणाम स्वरूप गंगा ने उनके 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। तभी गंगा ने बताया कि ये सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनका 8वां पुत्र देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाया। भीष्म सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि असाधारण विद्वान भी थे। गंगा ने अपने पुत्र को सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दिलाई। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान परशुराम से युद्ध कला सीखी। एक बार जब राजा शांतनु गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य युवक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। तभी गंगा प्रकट हुई और बताया कि यही उनका पुत्र देवव्रत है, जो आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। अब सवाल यह उठता है कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों बहा दिया। दरअसल एक बार वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गाय को चुरा लिया था। जब ऋषि को इसका पता चला तो उन्होंने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। वसुओं ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि वे जल्दी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक वसु द्यौ को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। यही द्यौ आगे चलकर भीष्म बने। गंगा ने वसुओं को अपने गर्भ से जन्म दिया और उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया, सिवाय भीष्म के। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि धर्म, इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका हर प्रवाह, हर लहर एक पवित्र कथा कहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप गंगा से जुड़ी कौन सी कहानी जानते हैं? हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद। जय गंगे।